देश की नई संसद का आज उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन के समारोह में कई विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, ये जो उद्घाटन समारोह आज हुआ है उसको लेकर आपको क्या कहना है? सिंगोल की भी स्थापना कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, इस देश का जब संविधान लिखा गया तो ये बहुत आसान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कि कह दिया जाए भाई इस देश में चुनाव होंगे, हर 5 साल में एक प्रधानमंत्री चुने जाएंगे और वो पूरे देश को चलाएंगे। वो चलाई जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। मगर नहीं, ये सोचा कि नहीं, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग चुनाव होंगे, वहां अलग मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और मुख्यमंत्रियों के अपने दायरे होंगे राज्य में और केंद्र के अपने दायरे होंगे। उन दायरों को अलग अलग रखा गया, टकराव से बचाया गया। क्यों जरूरी था राज्यों की सरकारें बने? क्यों जरूरी था कि राज्य अपने मुख्यमंत्री चुन सकें? क्योंकि ये इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म। आज अगर देश के इतने बड़े पर्व में देश के आधे राज्यों से लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश की केंद्र सरकार का। कल नीति आयोग की प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली, उसके अंदर बताया गया करीब आधे राज्यों के मुख्यमंत्री तो उसमें आए ही नहीं। जिस टीम इंडिया की आप बात कर रहे हैं उसमें आधे प्लेयर तो आने के लिए तैयार नहीं है आपके साथ। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीर विचार करने की जरूरत है। आज इतने बड़े बहुमत के बाद भी, इलेक्शन जीतने के बाद भी आप देश के लोगों का दिल नहीं जीत पाए हैं। इतनी एडवर्टाइजमेंट, इतने विज्ञापन देने के बाद भी आज आपके कार्यक्रम के अंदर बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो है हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत जो है दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से इस संसद का महिमा मंडन किया जा रहा है, देखिए, ईंट, गारे और संगमरमर से बनके कोई इमारत तैयार हो जाए तो उसको आप संसद नहीं कह सकते। संसद क्या होती है? संसद तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पे अलग अलग देश के कोनों से चुने के आने वाले प्रतिनिधि अपनी बात बेखौफ निडर होकर रख सकें। यहां तो आपसे कोई सवाल पूछ लेता है तो आप उसके घर पे ईडी भेज देते हैं। 4 लोग अगर आपके खिलाफ नारेबाजी कर दें तो आप तो उनको महीने भर के लिए सस्पेंड करा देते हैं। ऐसे कोई ना संसद होती है। जिस संसद के अंदर प्रजातंत्र नहीं, जिस संसद के अंदर संविधान की पूछ नहीं, वो संसद कोई ना है। जो एक बहुत बड़े शहंशाह थे, शाहजहां, उन्होंने अपनी पत्नी के मरने के बाद उनको दफन किया और उसके ऊपर एक बहुत आलीशान सुंदर मकबरा बनाया जिसको ताजमहल कहते हैं। तो हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं देखने। और जब जब उस सुंदर तस्वीर को देखते हैं कहते हैं हाँ, यही है जहां मुमताज दफन है। तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने संसद बनाई है, उस संसद के उद्घाटन से 1 हफ्ते पहले इस केंद्र सरकार ने संविधान की हत्या करके देश की सबसे बड़ी अदालत की संविधान पीठ के फैसले को पलटकर एक अध्यादेश लाए जो कि इलीगल है। तो इन्होंने जो ये नींव रखी है, इस इमारत को जब जब लोग देखने आएंगे याद रखेंगे कि यही वो इमारत है जिसके नीचे संविधान इस देश का दफन है। और यही वो सरकार है, सालों तक याद किया जाएगा, ये वो सरकार थी जिसने आके संविधान को यहाँ पे दफन करके सुलाया था। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है सौरभ जी कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश के मान सम्मान की बात आती है, नई संसद है, लोकतंत्र जहां पर जिसका मंदिर हम कहते हैं, वहां पर विपक्षी पार्टियों को बहिष्कार करने की क्या जरूरत थी? आज एक साथ खड़े होते, एक साथ नजर आते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आखिरी समय तक सबको ये अपील करते हुए नजर आए कि आपको आना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। देखिए, अगर लोकतंत्र का मंदिर होता तो सारे लोग आते, मगर ये प्रधानमंत्री के अहम की इमारत है जिसको प्रधानमंत्री और ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा भव्य करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण लोग इनसे दूर है। अरे भाई, आपने सबको न्योता दिया, आपने मुझे न्योता दिया, मेरे पड़ोसी के घर में विवाह है, पड़ोस में बिल्कुल साथ वाले मकान में, रेस कोर्स रोड और राष्ट्रपति भवन में ज़्यादा दूरी नहीं है, आमने सामने है। पड़ोस के घर में विवाह है, बैंड बाजा बज रहा है, घोड़ी आ गई, बाराती आ गई, लोग नाच रहे हैं। पड़ोसी कह रहा है भाई आपको न्योता दिया, आपके भाई को न्योता दिया, आपकी पत्नी को न्योता दिया, आप क्यों नहीं आ रहे? अरे मेरे पिता और माता को तुमने न्योता नहीं दिया। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते से बोला भाई माता जी को तो बुलाओ, पिताजी को तो बुलाओ, उनको नहीं बुला रहे। कह रहे नहीं, आपको तो बुलाया, आप आइए। भाई मैं कैसे चला जाऊं? आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। आप हजारों वर्ष तक ये कुतर्क देते रहें कि इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया। कोई ये बात नहीं मानेगा
कि देश के इतने बड़े एक उत्सव में आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? क्या कारण है? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी हजारों वर्ष तक नहीं दे पाएगी। वीर सावरकर को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी आज संसद में। तमाम बीजेपी के जो सांसद हैं, जो जिनको बुलाया गया अतिथिगण है, वो मौजूद रहेंगे। इस पर आपका क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सावरकर हो गए, गोलवलकर हो गए, इन लोगों के ये लीडर्स हैं। हालांकि इतिहास के अंदर इनके विषय में जो बातें कही जाती हैं, उसकी वजह से देश के अधिकांश लोग इनको ऐसा कोई महान व्यक्तित्व नहीं मानते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि 100 वर्ष से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और इसकी मातृ संस्थाएं इस देश में रही, मगर इनका इतिहास बताने वाला कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दिखता। तो अब एक नए इतिहास की कल्पना करके उस नए इतिहास को अंकित करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मगर ये इंटरनेट का ज़माना है, इसके अंदर झूठे नकली कानून तो बनाए जा सकते हैं, मगर झूठा और नकली इतिहास बनाने में बहुत जो है प्रयत्न करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में जो जंतर मंतर में पहलवान पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में कई सारे किसान अलग अलग राज्यों से पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन बैरिकेड लगा दिए गए हैं, रोकने की कोशिश की जा रही है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि उनको डिटेन भी किया जाएगा। तो इस पर दिल्ली सरकार किस तरीके से निगाह बनाए हुए है और इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, और लोकतंत्र, असली लोकतंत्र अगर हिंदुस्तान का देखना है तो आप इस बात से समझिए कि इस दिल्ली में जो देश की राजधानी है, उसमें आसपास के राज्यों से आने वाले किसानों को, मजदूरों को, पंचायतों को आने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है भाई? आप क्या इतने डर गए हैं अपने देश में? आपको अगर लोकतंत्र देखना है तो आप टिकरी बॉर्डर पे देखिए, वहां पे देश के लोकतंत्र को दिल्ली पुलिस डंडे मार मार के कुचल रही होगी। आप जाके दूसरे बॉर्डर्स पे देखिए, सिंगू बॉर्डर पे देखिए, वहां पे देश के लोकतंत्र को दफनाया जा रहा होगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत प्रधानमंत्री जी के अहम की वो इमारत है, जिसको प्रधानमंत्री जी आज जो है इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। बातचीत के लिए तो सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी अपना रुख साफ कर रही है कि वो इसके विरोध में है। साथ ही साथ तमाम जो किसान जो आज पहुंच रहे हैं पहलवानों के जंतर मंतर में समर्थन के लिए, उसको लेकर भी उनका कहना है कि इस तरीके से रोकना लोगों को ठीक नहीं है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।